हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा सॉल्यूशंस। जब हमने मिक्सचर को क्लासिफाइड किया था टू टाइप्स में, पहला टाइप था होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा टाइप था हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर आपका टॉपिक आया था सॉल्यूशंस और हेट्रोजीनियस के अंदर आ जाएगा आपका कोलाइडल सॉल्यूशंस और सस्पेंशन। तो पहले हम डिटेल से सॉल्यूशंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशंस क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस विद वन फेज ओनली, दैट इज हैविंग नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री। मतलब अगर मैं किसी भी दो मिक्सचर्स को सब्सटेंस को मिलाऊंगा तो उनके बीच में मुझे कोई भी सेपरेशन बाउंड्री या सेपरेशन लाइन ऑफ सेपरेशन नहीं दिखना चाहिए। इस टाइप के जो मेरे पे जो मिक्सचर होगा उसे मैं क्या कहूंगा? सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशंस क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या दे देगा हमें? सॉल्यूशंस। सॉल्यूट क्या होता है? जो स्मॉल क्वांटिटी में रहता है, और सॉल्वेंट क्या होता है? जो लार्ज क्वांटिटी में रहता है, ठीक है। अब जैसे कि सपोज करो कि अगर मैं शुगर को वाटर में मिला रहा हूं, तो आप क्या कर रहे हो? शुगर कम है तो शुगर आपका क्या हो जाएगा? जो स्मॉल क्वांटिटी में, सॉल्यूट, ठीक है। और आप किस में मिला रहे हो? सॉल्वेंट में, वाटर में, तो वाटर क्या हो जाएगा आपका? सॉल्वेंट। और जो टोटल ओवरऑल होगा उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन, ठीक है। दो टर्म आपके और हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? अनसैचुरेटेड। देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो होता है जब आप, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि मेरे पे एक लिमिटेड क्वांटिटी में सॉल्वेंट दे रखा है, मैं उसमें कितनी भी क्वांटिटी सॉल्वेंट मिला दूं, ये तो पॉसिबल नहीं है। जब टाइम, वो पॉइंट जब आपको मिल जाता है जब आप नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, तो उसी पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, और सॉल्यूशंस को कह देते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब आप और ज्यादा सॉल्यूट इस पे नहीं मिला पा रहे, ठीक है। और जब आप अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन तब तक है जब तक आप उसमें सॉल्यूट मिलाते जा रहे हैं। देखो, जैसे सपोज करो आपने 100 ml वाटर लिया, सॉल्वेंट लिया, तो क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है। अब आप उसमें अगर शुगर मिलाया तो शुगर तभी तक मिलेगी जब तक कि उसके बीच में जो स्पेस है वहां पर जाकर के ना घुलती चली जाए। जैसे ही उसके बीच का सारा स्पेस बंद हो जाएगा तो तब आप और चीनी डालोगे उसमें तो वो नीचे बैठ जाएगा, चाहे उसे कितना भी घुमा लो। तो ये दो पॉइंट बहुत इजीली क्लियर हो जाते हैं कि सैचुरेटेड कब कहेंगे? जब भैया हम नहीं मिला पा रहे हैं सॉल्यूट को और ज्यादा एक लिमिटेड क्वांटिटी में, ठीक है। और जब तक हम उसमें स्टार्टिंग में मिलाते जा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब हम सॉल्यूशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज यहाँ पे देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या गुण आपको हमेशा सॉल्यूशंस में देखने को मिलेगा। आप कैसे पता लगाओगे कि भाई सॉल्यूशन है? सबसे पहला पॉइंट तो क्या भाई? होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मतलब एक जैसे, ठीक है। हेट्रोजीनियस में तो मैं अलग अलग हो जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि आपको बाउंड्री नहीं दिखेगी और एक जैसे मिलने के बाद पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। देर इज ओनली वन फेस, एक ही फेस होना चाहिए, क्लियर है। बाउंड्रीज कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, बाउंड्री नहीं मिलेगी आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। बाकी अगर अच्छा हेट्रोजीनियस का देखो तो मैं इसमें जैसे मैं सैंड मिलाता हूँ, थोड़ी देर के बाद क्या है कि सैंड और वाटर के बीच का आपको बाउंड्री वहां पे सेपरेशन दिख जाएगी, इसमें नहीं दिखेगी। साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर, मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था तीनों के बारे में कि आप पार्टिकल साइज तो हमेशा के लिए याद करो कि 1 नैनोमीटर, 1 से 100 के बीच में कोलाइडल आता है, 100 से ज्यादा में सस्पेंशन आता है। सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अच्छा, टिंडल इफेक्ट मैं आपको आगे भी क्लियर करूंगा, मैं भी ओरली आपको समझा दूं टिंडल इफेक्ट क्या है। देखो, अगर हम किसी भी सॉल्यूशंस में अगर हम नॉर्मल मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करवाते हैं, टॉर्च की बीम भी पास करवाते हैं, तो अगर बीच का पाथ विजिबल हो जाता है तो उसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये क्या होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ पे तो पार्टिकल साइज बहुत छोटा है तो स्कैटरिंग के लिए तो मिलेगा नहीं, इसलिए स्कैटरिंग नहीं हो रहा, इसका मतलब टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। तो ये तो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट सब टॉपिक आ रहा है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। यहां से 100% न्यूमेरिकल बनता है आपका, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले मैं कंसंट्रेशन बता दूं। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज कितनी ज्यादा घुली हुई है। अब सपोज करो कि भैया आपने क्या करा, एक गिलास में 2 चम्मच चीनी डाल दी, ठीक है। एक गिलास फुल पानी में 2 चम्मच चीनी डाल दी। अब आप उससे थोड़ा सा पानी निकाल के दूसरे पानी में डाल दे रहे हो, वो मीठा पानी, फिर उससे तीसरे गिलास में, तो क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रही है। वर्ड समझ रहे हो मेरा? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब क्या हो रहा है? जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? कम 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 हो रहे हैं। तो इसी ज्यादा है पार्टिकल तो कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, कम है पार्टिकल तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल से फॉर्मूले है। अगर मास परसेंटेज निकालना है तो सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सपोज करो कि मेरे पास ए और बी है, अगर मेरे से मास परसेंटेज ए का बोल दिया तो ए का क्या कर दूंगा मैं? ए, और दोनों का नीचे प्लस कर दूंगा,
क्योंकि सॉल्यूशंस क्या होता है A प्लस बी और इंटू 100। अगर B का बोलेंगे तो मैं क्या कर दूंगा, मास परसेंटेज किसका बोलेंगे, B का, तो B अपॉन दोनों का सम नीचे मतलब सॉल्यूशंस इंटू 100। क्लियर है, तो ये समझ में आ गया आपका। अच्छा वॉल्यूम अगर लिक्विड फेस में आ रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ वॉल्यूम में ले लेना। तो इसमें हमारा क्या था, ग्राम में था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लीटर मिलीलीटर में आ जाएगा। क्लियर है, दोनों की एक ही जैसे क्वांटिटी रखनी है, वैल्यू एक ही रहेंगी। अगर मिलीलीटर ले रहे हो तो दोनों का मिलीलीटर होगा एमएल में, अगर लीटर ले रहे हो दोनों का लीटर में होगा। क्लियर है। अच्छा ये दो चीज भी अपने ध्यान रखने, अगर स्ट्रेंथ पूछ लिया तो आपने क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें इंटू 100 नहीं करना, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान रखना। सॉल्युबिलिटी ये आपसे पूछा जा सकता है, सॉल्युबिलिटी सिर्फ सैचुरेटेड कंडीशन में ही पूछी जाती है आपसे, अनसैचुरेटेड की नहीं है कि भाई किस पॉइंट में आकर के मिल गया तो उसकी उतनी सॉल्युबिलिटी होगी। जहां पर क्या हो गया, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, तो वही तो सॉल्युबिलिटी हुई इसकी। तो क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, यहां पर हम मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, ध्यान देना सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट मतलब बी वाला ही लेना है। अगर शुगर वाटर तो वाटर ही आएगा नीचे, शुगर ऊपर आ गया इंटू 100, गलती मत करना है यहाँ पे सॉल्यूशंस में। वैसे तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में वो बहुत इजीली है, मास और कंसेंट्रेशन में डिपेंड इन दोनों को। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बोलो या कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन या कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दोनों एक ही बात है, डोंट कंफ्यूज। एक आपने ये जरा ध्यान रखना है, कहीं पर अगर इस तरीके से पूछा जाता है कि x परसेंटेज ऑफ समथिंग, तो जैसे मैं इससे समझाने की कोशिश करता हूँ 10% ऑफ ग्लूकोज, तो इसका मतलब ये है कि 10%, तो परसेंट हमेशा 100 में से लेनी है, इसका मतलब 90% तो आपका वाटर है, 10% ग्लूकोज है। अगर 70% यूरिया, तो 70% यूरिया है, बचा हुआ 30% वाटर है। ये न्यूमेरिकल में थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन आते आते गलत हो जाता है। क्लियर है, अब मैं आपको ले चलता हूँ उसके न्यूमेरिकल पार्ट में। 100% है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, कंसंट्रेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल का। इज इट क्लियर, तो ये रहा मेरा क्वेश्चन। अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, सॉलिड सॉल्यूशंस की, फिर न्यूमेरिकल में आ जाएंगे। मैं आपके सामने एक टेबल लेकर के आ रहा हूँ, ये आप लोगों ने बनानी भी है, याद रखना हमेशा, एमसीक्यूज में कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये है आपकी, क्लियर है, ये आपके एनसीईआरटी में भी, आप एनसीईआरटी की बुक से भी बना सकते हैं। देखो ये सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है और उसके एग्जाम्पल। एमसीक्यूज में गारंटीड है कि यहाँ से क्वेश्चन या तो इसमें से आएगा, कोलाइडल में से आएगा। देखो सॉल्वेंट सॉलिड है, मतलब सॉलिड ज्यादा है, उसमें आप गैसेस फॉर्म में कुछ मिला रहे हो, तो ऐसा क्या एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि देखो है तो ये किसका टाइप, सॉल्यूशंस का ही है। दो, एक सॉल्यूशन, एक फेज गैसेस में, दूसरा फेज सॉलिड में, तो आपने एग्जाम्पल याद रखना है कि नाइट्रोजन हाई प्रेशर में गैस को किसी मेटल के ऊपर, इसे हम क्या कह देते हैं, सॉलिड के ऊपर क्या गैसेस, सॉलिड ज्यादा है लिक्विड कम है। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि आपने लैब में वो देखा होगा ब्लू विट्रा, कॉपर सल्फेट, उसमें क्या होता है, ब्लू कलर कम रहता है लिक्विड का, बाकी तो पूरा सॉलिड रहता है। उस क्रिस्टल को बांधने के लिए, कलर देने के लिए हमारे पास क्या फॉर्म रहती है, लिक्विड, तो लिक्विड कम है सॉलिड ज्यादा है, ऐसा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्रिस्टल हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है, अच्छा दोनों ही सॉलिड है, मतलब जिसपे मिलाया जा रहा है जो ज्यादा है सॉलिड और उसी में कम हुआ सॉलिड, तो ये क्या हो जाएगा, एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं, मैंने बता रखा आपको, ब्रास हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, किसी चीज की प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, तो एलॉय भी होमोजीनियस मिक्सचर का ही एक पार्ट है। क्लियर है, यहाँ पर लिक्विड वाले में आ जाएंगे, लिक्विड है उसमें गैस मिलाई जा रही है, तो आपको पता है जैसे कोल्ड ड्रिंक के अंदर लिक्विड में लिक्विड मिलाना, कोई भी दो, जैसे कि वाटर अल्कोहल, सॉलिड लिक्विड में सॉलिड का मिलाना, तो लिक्विड में सॉलिड का तो बहुत सारे हो सकते हैं, नमक मिला लो पानी में, चीनी मिला लो, ठीक है। अच्छा गैस में सॉलिड का मिलाना, ये क्या हो जाएगा, जैसे कि वेपर प्रेशर, गैस ज्यादा है उसमें हल्की हल्की मॉइस्चर या पानी की बूंदे रहती है। अच्छा गैस में लिक्विड मिलाना है, तो जैसे कि क्लाउड एंड फॉग, ये एनसीईआरटी में एग्जांपल है आपका कि फॉग इज अ टाइप ऑफ विच वन, या सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्लैरिफाई करो, ये लिक्विड गैस का एक एग्जांपल दो, तो फॉग आपका ध्यान रखना। जो दोनों ही गैसेस हैं, तो जैसे कि एयर होती है हमारी, उसमें कितनी प्रकार की गैसेस आपस में मिक्सअप रहती है। ठीक है, तो ये चार्ट आपने बनाना है, इसे याद करना है। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल पार्ट में, ये है आपका न्यूमेरिकल, आप इसे ढंग से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास, सॉल्यूशन हैज बीन prepared by dissolving 5 ग्राम ऑफ यूरिया 95 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ यूरिया। तो देखो क्लास, अगर मैं मास परसेंटेज ऑफ यूरिया फाइंड आउट करूंगा, तो आपको पता है यूरिया कितना है, 5 ग्राम। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला तो आपको पता है ना, क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मास परसेंटेज यूरिया कितना हो जाएगा, 5 ग्राम, और जो सॉल्यूशंस होता है वो क्या होता है आपका, A प्लस बी, मतलब कि
5 प्लस 95 कितना हो जाएगा 100। तो सॉल्यूशंस की जगह में कितना भर दूंगा 100 और इंटू 100। फॉर्मूला आप जब भी इसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ। आप 100 से 100 काट देना तो कितना आ जाएगा 5%। इज इट क्लियर? बहुत इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जिसका परसेंटेज पूछ रहा है उसको ऊपर रख देंगे, बाकी टोटल नीचे। ये देखो सॉल्यूशंस कंटेन 5 ml ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल की क्वांटिटी 5 ml मिक्स्ड विद 75 ml ऑफ वाटर, वाटर की क्वांटिटी 75। अगर मैं आपसे पूछूंगा सॉल्यूशंस का कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी हाफ ही क्वेश्चन में से, क्योंकि देखो तो आप क्या करोगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो 5 प्लस 75 कितना हो गया ये 80 ml। क्लियर है? ठीक है ना। अब हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज। तो बस कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज अगर हम निकालेंगे, जैसे सपोज करो मैं अल्कोहल का निकालता हूं तो अल्कोहल का ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशंस, या मैं इसे ये भी कह सकता हूँ कि कंसंट्रेशन निकालना, तो कंसंट्रेशन में हमेशा सॉल्यूट ऊपर आता है। तो क्या हो जाएगा 5/80 और इंटू 100। 80 इसलिए रखा है मैंने कि क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर है क्लास? अब आप अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.25%। तो एक न्यूमेरिकल तो आपका आना ही आना है एग्जाम में। ये कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर देना। 3 लिखना, आंसर 3 का कितना आया, आंसर 4 का कितना आया और आंसर 5 का कितना है। देखो 5 वाला जो पार्ट है सॉल्युबिलिटी का, बहुत इजी है। सॉल्युबिलिटी का मैंने एक आपको ये लिखवाया था, देखो सॉल्युबिलिटी अनसैचुरेटेड मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट रखना है नीचे, ध्यान देना, सॉल्यूशन मत रखना, इनटू 100 इजीली। तो मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। आंसर 3, आंसर 4, आंसर 5 आप कमेंट बॉक्स में इसके तीनों लिखेंगे। फर्दर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इसको कमेंट बॉक्स में ही सॉल्यूशंस आपको भेज दूंगा। थैंक यू क्लास।